हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट फिर हाजिर हूँ आपके बीच में और सुप्रीम कोर्ट की वीकली राउंड अप के साथ। इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि पिछले हफ्ते 26 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कौन कौन से महत्वपूर्ण मुद्दों की सुनवाई की गई और उनमें क्या आदेश पारित किया गया। सबसे पहले बात करते हैं कोविड-19 के मामले पर। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कोविड-19 की सिचुएशन पर सुमोटो कॉग्निजेंस लिया है और इस मामले की लगातार सुनवाई चल रही है। जब सुमोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का लिया था तो लीगल फ्रेटर्निटी के द्वारा अपना गुस्सा जाहिर किया गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स में इस मामले की सुनवाई चल रही है उसको आप रोक दें। क्योंकि इस तरीके से एक मौखिक टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस जो ऐसे बोबड़े थे जो रिटायर हो चुके हैं उनके द्वारा कुछ शंका भी जाहिर की गई थी। तो इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा ये कहा गया कि जब राष्ट्रीय संकट की स्थिति हो, यानी ऐसी राष्ट्रीय संकट के हालात में हम यानी सुप्रीम कोर्ट मूक दर्शक नहीं रह सकती है और हमारा इरादा हाई कोर्ट्स के हाथ बांधना नहीं है। कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय एक बेहतर स्थिति में है कि वह ये देख सकें कि उनकी सीमाओं के अंदर क्या चल रहा है। हम उन्हीं मामलों को देखेंगे जो मामले राज्य की सीमा से बाहर होंगे। इस मामले की सुनवाई करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो इस बेंच के अध्यक्ष हैं जस्टिस चंद्रचूड़, इन्होंने दो तीन बातें और कही। एक तो केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पे सवाल उठाते हुए कहा कि वैक्सीन की कीमत और वितरण का काम निर्माताओं पर नहीं छोड़ा जा सकता है। दूसरा, देश के तमाम हाई कोर्ट्स को, जैसा कि आपने देखा होगा कि कई हाई कोर्ट्स प्रदेश सरकारों के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर भी कई तरीके की मौखिक टिप्पणियां कर रहे हैं। पिछले दिनों मद्रास हाई कोर्ट ने तो चुनाव आयोग को यहां तक कह दिया था कि क्यों ना आपके अधिकारियों के ऊपर हम हत्या का मुकदमा दर्ज कर दें, और दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए कहा कि केंद्र सरकार तो चाहती है कि लोग मरते रहें। तो इस तरीके की कई टिप्पणियां की गई, कई अधिकारियों के खिलाफ भी टिप्पणियां की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना सोचे समझे मौखिक टिप्पणी करने से बचें, क्योंकि इस तरीके की जो टिप्पणी है वह व्यक्तियों को हानिकारक हो सकती है, इसलिए मौखिक टिप्पणी करने से बचें। यह एक सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हाई कोर्ट्स को। इस सुमोटो मामले की सुनवाई करते हुए इस बेंच ने यह भी कहा कि दिल्ली राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है और केंद्र सरकार की इसके प्रति विशेष जिम्मेदारी है, इसलिए केंद्र सरकार ऑक्सीजन की अपनी कमी की जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है, उसको ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना होगा। अब जो दूसरा मामला है दोस्तों, जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, सिर्फ पत्रकार सिद्दीक कप्पन का मामला। आपने देखा होगा पत्रकार सिद्दीक कप्पन जो केरल का मलयाली भाषा का पत्रकार था और उत्तर प्रदेश में जो हाथरस की घटना हुई थी उसको कवर करने आया था, और तब से उसको पकड़ करके पहले शांति भंग में पकड़ा गया और फिर यूएपीए में उसको जेल में डाल दिया गया। इसकी हैबियस कॉर्पस रिट सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, जिस पे शायद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, खारिज कर दिया है और प्रॉपर तरीके से बेल का प्रोसेस अडॉप्ट करने के लिए कहा गया है। सिद्दीक कप्पन के घर वालों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि उसकी हालत बहुत खराब है, वो बीमार है और उसको जंजीरों से बांधे हुए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्दीक कप्पन को उपचार के लिए मथुरा जेल से दिल्ली ट्रांसफर करने को कहा और यह भी ऑर्डर किया कि इसको या तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल में या एम्स में भर्ती कर दिया जाए और जब ये ठीक हो जाए तो इनको वापस मथुरा जेल भेज दिया जाए। इस मामले में केरल की यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने रिट दाखिल की है, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की जा रही है। एक दूसरी क्रिमिनल अपील की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इस बात को दोहराया, हालांकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई बार ये कह चुका है कि क्रिमिनल अपील पर निर्णय करते वक्त हाई कोर्ट मामले की संपूर्णता पर विचार करेंगे, किसी एक चीज को नहीं देखेंगे, बट ओवरऑल कुमुलेटिव इफेक्ट क्या है केस का, उस सारी चीज को देखेंगे। मामला यह था, एक 364 का मामला था जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा कर दी थी। हाई कोर्ट ने उस सजा के आजीवन कारावास की सजा के आदेश को पलट दिया था। उसके खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी। स्टेट गवर्नमेंट की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया और मामले को फिर से हाई कोर्ट भेज दिया कि इसकी दोबारा सुनवाई की जाए। दूसरा एक और क्रिमिनल मामला है आपराधिक ट्रायल से संबंधित। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि गवाहों की गवाही में अगर मामूली मामूली सा विरोधाभास है, तो मामूली सा विरोधाभास गवाही पर अविश्वास जताने का आधार नहीं हो सकता। हालांकि यह बात भी सुप्रीम कोर्ट पिछले कंसिस्टेंटली कैटेगोरिकली कई जजमेंट्स में कहता रहा है। और अंत में मैं आपको जिस केस के बारे में बताना चाहूँगा कि ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने जो चुनाव आयोग के खिलाफ एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी कि आप जिम्मेदार हैं कोविड-19 की सेकेंड वेव को फैलाने के लिए, और क्यों ना आपके अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। इस मौखिक टिप्पणी को हटाने के लिए चुनाव आयोग ने, भारत के चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर दी है, जिसकी सुनवाई जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के द्वारा 3 मई 2021 को की जाएगी। तो दोस्तों, यह थे वो महत्वपूर्ण मामले जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुने गए। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आने वाले वीडियोस के आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।